कहीं ना कहीं महिलाओं का रहता है कि उन्होंने जिम ज्वाइन किया तो वो सिर्फ स्लिम या ट्रिम ही होना चाहेंगी। स्लिम ट्रिम होने के लिए ही आपको वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। जो महिलाएं जॉब कर रही है या बिजनेस कर रही है वो कैसे जिम को अपने लाइफ में इंक्लूड करे और फिट रहे। हफ्ते में भले ही 3 दिन हो, बट आप जिम जाइए या एरोबिक्स क्लासेस या जो भी आपको ठीक लगता है। तो हमें बुजुर्ग पुरुष आसानी से दिख जाते हैं पर बुजुर्ग महिलाएं कभी नहीं दिखती। वो आपको जिम में या फिटनेस में नहीं दिखेंगी क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी की गई है कि आपको घर पे रहना है। मेल और फीमेल बायोलॉजी अलग है, तो क्या फिटनेस भी ये देखता है? यस, एक मेल और फीमेल को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, नो फिल्टर नो लिमिट, सिर्फ रियल बातें। आज हमारे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे न्यूट्रिशंस और फिटनेस की, जो कि खासकर महिलाओं के लिए होने वाला है। और हमारे साथ जो आज गेस्ट है डॉक्टर प्रतीक्षा हाडा, जो कि एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी है और करीब 8 साल से फिटनेस के ज़रिए बहुत से लोगों की हेल्प कर रही है। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे फिटनेस और न्यूट्रिशंस के बारे में। तो वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू तरुण फॉर हैविंग मी। जो सोसाइटी का बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स तरीका है देखने का कि फीमेल जिम जा रही है या नहीं जा रही, तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं? इंडियन सोसाइटी जो है, इट इज़ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी रिगार्डिंग फीमेल फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो टैग लाइन हमारे इंडिया में चलती है कि अच्छे घर की लड़कियां या अच्छे घर की बहुएं वो जिम नहीं जाती, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो इंडियन सोसाइटी में सर्कुलेट होता है। स्पेशली अडल्ट्स जो 70 प्लस हो चुके हैं, उनकी ये मान्यता अभी भी है। एंड नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड इन द इंडियन सोसाइटी। और अगर कोई फीमेल इस फिटनेस जिम में इन्वॉल्व होती हैं या जिम जाना चाहती हैं, तो देर आर वेरियस थिंग्स जो उनके अगेंस्ट में होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कि जिम जाने से यू हैव अ मैनली बॉडी, आपकी बहुत ज़्यादा ऐसे मसल्स बिल्टअप हो जाएंगी, तो आप बहुत ज़्यादा लाइक अ बॉयश लुक हो जाएगा, मेल जैसे लगने लग जाएंगे आप, एंड फिर कोई शादी नहीं करेगा। इट इज़ लाइक दैट। या फिर अगर कोई जिद करके या फैमिली के अगेंस्ट में अगर कोई जिम जाती हैं, तो दे हैव थिंग ऑफ समथिंग लाइक उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या उसको केयरलेस डिक्लेयर कर दिया जाता है। समटाइम्स फीमेल फेस कैरेक्टर असर्सिनेशन। अगर फिट जिम भी जा रही हैं या वो अपने टाइट्स पहन के, शॉर्ट्स पहन के, है ना, लेगिंग्स और टी शर्ट्स पहन के जा रही हैं, तो दे आर फेसिंग द थिंग ऑफ कैरेक्टर असर्सिनेशन। उनके कैरेक्टर पे भी क्वेश्चन किया जाता है। बट थैंकफुली अब जो न्यू मॉम्स हैं, दे आर हेल्पिंग देयर डॉटर्स एज वेल एज देयर डॉटर इन लॉस कि वो स्पोर्ट्स में जाएं, फिटनेस में जाएं, उनको अकम्पनी करती हैं। सो थिंग्स आर चेंज। सोसाइटी की जो सोच है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने बताया कि जो फीमेल्स के जो अपीयरेंस होता है जिम में या जो जिस तरीके के कपड़े पहन के हो जाती है, मतलब वो ये नहीं देख रहे कि वो एक महिला या कोई लड़की अपनी फिटनेस के लिए जा रही है, वो ये जज करने लगते हैं कि यार ये कपड़े कैसे पहने हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है जिम में। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और जब हम स्पोर्ट्स वुमेन को अगर कैमरे में या टीवी पे देखते हैं, सो दे वियर दैट काइंड ऑफ आउटफिट। तो जिम में वो एक आउटफिट की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज यू हैव टू लिफ्ट, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू रन, यू हैव टू मूव योर अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। तो एक जिम का भी आउटफिट है जिसको लेके भी काफ़ी क्वेश्चनिंग फीमेल फेस करती है अपने घर में या फिर आसपास के जो उनके नेबर्स होते हैं या आप सोसाइटी कह लीजिए। मतलब वो नीड नहीं देखते कि जिम में यदि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उनको कैसे क्लोथ्स पहनने हैं। लोग बाग उनके ना जजमेंट लगाने लगते हैं उनके कैरेक्टर को लेके। मतलब ये भी बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सोच है कहीं ना कहीं सोसाइटी। हाँ, जजमेंटल हमारी सोसाइटी है, काफ़ी हद तक हमारी सोसाइटी जजमेंटल है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव होने की बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों को लेके। मोस्टली मैं कहूँगी कि जो 65 प्लस या 70 प्लस है, उनका माइंडसेट जजमेंटल ज़्यादा है, बट हम उनको अब चेंज नहीं कर सकते। शायद वो उस माइंडसेट से उन्होंने अपना वो साल निकाले हैं कि मेरी साड़ी इसकी साड़ी से सफ़ेद कैसे।
है ना, थोड़ा एक जेलस फैक्टर बुजुर्ग महिलाओं में था। बट अब जो यंग मॉम्स हैं, यंग फीमेल्स हैं, दे आर मोर वुमेन सपोर्टिंग, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट हमारी सोसाइटी में अब आया है, विच इज़ वेरी गुड। जो फीमेल्स है, आपको क्या लगता है उनको जिम जाना कितना इम्पोर्टेंट है एट दी डिफरेंट ग्रुप एज, जैसे कि 20s 30s 50 में सभी महिलाओं के लिए? यस, डेफिनेटली जिम और फिटनेस हर डिकेड की गर्ल्स एंड फीमेल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम 20 से स्टार्ट करें तो 20s में इट इज़ अ गोल्डन पीरियड। किसी के लिए भी फिटनेस हेल्थ को अगर अचीव करना है, या आपको किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में जाना है, आपको स्पोर्ट्स एज अ करियर लेना है, तो 20s इज़ अ वेरी गुड और अ गोल्डन टाइम। क्योंकि उस टाइम पे आपकी इतनी स्ट्रेंथ होती है, हार्मोन्स आपके सपोर्ट में रहते हैं, एवरीथिंग इज़ इन फेवर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सो आप एक बहुत फ्री माइंड से अपने 20s में अपनी फिटनेस, हेल्थ या स्पोर्ट्स के करियर को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। अगर हम 30s डिकेड की बात करें, तो 30s ऐसा डिकेड है, इट्स लाइक अ बैलेंसिंग। 30s में यूजुअली फीमेल्स का करियर पीक पे जा रहा होता है। यू हैव अ मैनी डेडलाइंस एंड प्रमोशंस कमिंग अप। उसी टाइम पे आपकी मैरिज होती है, यू हैव चाइल्ड इन योर हाउस। तो वो एक बहुत बैलेंसिंग कंडीशन हो जाती है एक फीमेल के लिए, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल एंड फैमिली इश्यूज। तो उस टाइम पे आप इतनी फिटनेस का ध्यान तब भी आपको रखना चाहिए, जिम जाना चाहिए रेगुलर, ताकि आपकी वो कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहे और आप बहुत अच्छे से अपने फैमिली का ध्यान रख सकें। 40s की अगर बात करें तो यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज मीन्स मेनोपॉज एक फीमेल की लाइफ में इट हिट्स अराउंड अबाउट 45 ईयर्स या 47 ईयर्स ऑफ एज। बट उसके पहले जो हमारी बॉडी में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं उसे हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं। तो उस टाइम पे आपके हार्मोनल शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरॉन लेवल, वो सब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, मूड स्विंग्स हैं एंड मेनी अदर थिंग्स। डेफिशिएंसी भी आपको इस 40s में ज़्यादा पता चलती है। तो 40s हो या 20s हो या 30s हो, तो आपको फिटनेस की कंसिस्टेंसी अपने हेल्थ के लिए वो बहुत ज़रूरी है, उसको मेंटेन करना। 50 की बात करें तो 50 इज़ अ पीक मेनोपॉजल डिकेड, जहाँ आपका बिल्कुल पीक पे मेनोपॉज चल रहा होता है एंड देर आर वेरियस अदर ट्रांसफॉर्मेशंस, हार्मोनल, फिजिकल, इमोशनल, एवरीथिंग। तो 50s में ये है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसको कंटिन्यू करके रखें ताकि आपको आगे जाके 60s में वो हेल्प करे। 60s की फीमेल की अगर हम बात करें तो हाँ, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अगर आपको ट्रेनर की हेल्प लगती है तो वो लीजिए, या फिर आप खुद से अगर ट्रेन करती हैं तो थोड़ा सा आप वेट लिफ्टिंग पे शफल कर सकती हैं लो वेट्स और हाई वेट्स के बीच में। 60s में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है वो हमारी बोन मिनरल डेंसिटी। हमारी वैसे तो 30s के बाद ही बोन डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है, बट 60s में फ्रैक्चर के लिए हम बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। आपके लिए सीढ़ी चढ़ना उतरना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। कई बार घर पे ही पैर मुड़ गया या सीढ़ी उतर रहे हैं तो आपको फ्रैक्चर हो जाता है, फिर वो फ्रैक्चर हील होने में, ठीक होने में टाइम लेता है। 60s में एक और थिंग देखी जाती है, दैट इज़ डिमेंशिया, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। आपको चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रहती, भूलने लगते हैं। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट तब भी फिटनेस है कि जब आप कहीं बाहर जाके एक्सरसाइज करते हैं, आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन्स के सेल हैं, तो वो प्रॉपर अपने फंक्शन करते रहते हैं। तो ये मेमोरी लॉस, डिमेंशिया या फिर ब्रेन फॉग, इन सब की समस्याएं से आप दूर रह सकते जो जितने ज़्यादा ओल्ड होते जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी बोन्स कमज़ोर होती है, तो मोस्टली केसेस हमें देखने को मिलते हैं। हैं। 30s में ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपने 30 हिट किया या 30th बर्थडे जैसे आप सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपना इंटरनली काम करना शुरू कर देती है। बस ये है कि आप अपना रेगुलर ब्लड चेकअप ज़रूर करवाएं। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी या किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी आ रही है तो उसको आप सप्लीमेंट के थ्रू उसको रिकवर करें, और आप बीमारी होने के लिए वेट ना करें
कि कुछ आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस या कुछ ऐसी जब डिजीज़ हो जाएगी और डॉक्टर जब आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उससे बेटर है कि वो प्रिकॉशनरी आप वो सप्लीमेंट्स के थ्रू अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। यस, डेफिनेटली एंड ऑलवेज। आपने ये देखा होगा जिम में हम यदि कोई भी जिम में जाते हैं तो हमें बुजुर्ग पुरुष आसानी से दिख जाते हैं, पर बुजुर्ग महिलाएं कमी नहीं दिखती। इस पे आप क्या सोचते हैं? आप आज भी देखिए तो जहाँ एल्डरली मेल और फीमेल है, तो फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, मेल की फिर भी ज़्यादा है। उसके लिए रीज़न यही है कि फीमेल्स को कभी बाहर निकलने नहीं दिया। उनको हमेशा ये सिखाया गया कि दे शुड बी सैक्रिफाइसिंग। उनको ऐसा लगता है कि अगर फीमेल्स अपनी हेल्थ पे या फिटनेस पे फोकस कर रही हैं, तो जो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि वो कंसिडर कर दी जाती हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है या वो सेल्फिश हो गई हैं। सो जो ओल्डर लेडीज़ हैं 60-65 प्लस, वो आपको जिम में या फिटनेस में नहीं दिखेंगी, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी की गई है कि आपको घर पे रहना है। और अगर कोई जाना भी चाहती है तो कई बार फैमिली मेम्बर्स या आपके अपने बच्चे या आपके रिलेटिव्स या आस पड़ोस वाले ही बोल देते हैं कि अरे अब क्या करना है तुम्हें जाके, इतनी तो एज हो गई है। बट यही चीज़ मेल के लिए एनकरेजिंग होती है, उनको कोई बिल्कुल। टोकता नहीं है, बट फीमेल्स को ज़रूर टोक देते हैं कि तुम अब क्या करोगी जिम जाके। सही बात है। सोसाइटी को बहुत समझने की जरूरत है यस, चीज़ों को। इसीलिए फीमेल्स में फीमेल्स की थोड़ी टेंडेंसी होती है स्ट्रेस लेने की। तो आप देखिए किसी भी घर में फीमेल्स को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइडिज्म, ये सब बीमारी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। वो स्ट्रेस लेती हैं, उनके हार्मोनल शिफ्ट्स हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है ताकि वो अपना स्ट्रेस बस्ट आउट करें। नॉट ओनली जिम, अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने आस पड़ोस या अपनी कोई भी कलीग्स के साथ अगर थोड़ा बाहर बातें करने भी चली जाती हैं, तो कई बार लोग घर पे टाइम देखने लगते हैं, अरे आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, आप घर नहीं लौटी, ये तो खाना बनाने का टाइम है या ये टाइम है या बच्चों को पढ़ाने का टाइम है या व्हाटएवर इट इज़, राइट? तो उनको स्ट्रेस बस्टिंग के लिए कोई टाइम ही नहीं मिला है। तो वो कहीं न कहीं वो स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो के, लाइफ़स्टाइल चेंजेस होके, और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल्स के कंपैरेटिव में कम है। मेल और फीमेल बायोलॉजी अलग है, तो क्या फिटनेस भी ये देखता है? यस, डेफिनेटली। मेल्स में हमें पता है हमारा सबसे मेजर हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन आपका मसल बिल्डिंग हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन इज अ सेक्सुअलिटी हार्मोन, और जितने भी फैक्टर्स हैं वो प्ले करता है एक मेल में टेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, देन डिलीवरी के बाद ऑक्सीटोसिन है, देन यू हैव अ कॉर्टिसोल जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ऐसे थायराइड है। ये सारी चीज़ें फीमेल्स में ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं बिल्कुल, क्योंकि उनके हार्मोनल शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड यस, जो मंथली आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उससे तो हार्मोनल शिफ्ट होते ही हैं। तो एक मेल का फिटनेस रिजीम और फीमेल का फिटनेस रिजीम दोनों अलग हैं। उनकी बॉडी ही डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड है, उनके हार्मोन्स ही डिफरेंट हैं, उनका स्केलेटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो यस, एक मेल और फीमेल को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम देखें कि अगर कोई ओवरवेट मेल है या ओवरवेट फीमेल है, तो मेल अगर लगातार 3 महीने या 6 महीने काम करता है जिम में फिटनेस के लिए, तो उसमें एक रिजल्ट जल्दी दिख जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और वही अगर फीमेल 3 महीने 6 महीने अगर फिटनेस में फिटनेस रूटीन में अगर आती है, तो उसको वो चेंजेस बहुत कम दिखाई देते हैं, या फीमेल को उस टोन्ड फिजी या फ्लैट बेली के लिए एक लंबा टाइम चाहिए होता है जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन। फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत कम होते हैं, तो वो हमें मसल बिल्डिंग के लिए इतना सपोर्ट नहीं कर पाते। वेयरएज मेल्स में मेजर हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन, तो वो अगर 3 महीने भी जिम जाके वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उनमें एक फिजिक डेवलप हो जाता है। बट फीमेल्स को सेम फिजिक डेवलप करने में 6 महीने साल भर लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि हार्मोनल शिफ्ट्स हैं और जो टेस्टोस्टेरोन जो हमारा सपोर्टिंग हार्मोन है वो कम है। आपने जो बात बताई तो मुझे एक बात याद आई कि जैसे जो फीमेल्स होती है, जो जीरो फिगर है वही फिट है, या जो मस्कुलर है वो क्या फिट नहीं होती? नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सबसे ज़्यादा मिथ कहें या मिसअंडरस्टैंडिंग जो सोसाइटी में है, वो है फैट, मसल्स और वेट के लिए।
उनको डिफरेंस ही नहीं पता है कि फैट क्या होता है। फैट इज योर चर्बी, मसल इज योर मांसपेशियां एंड वेट इज योर वजन। सबको, मेजॉरिटी फीमेल्स के माइंड में ये है कि बस वजन कम हो जाए, लेकिन हमें फोकस वजन कम करने पे नहीं है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे बॉडी में फैट कितना है, हमें फैट को कम करना है और हमारी मसल्स को बिल्ड करना है, क्योंकि आपका स्केलेटल सिस्टम इज योर बोन। बोन के ऊपर है हमारी मसल्स। जब तक बोन और मसल्स का कनेक्शन सही रहेगा तो वो आपको एक लॉन्जिविटी देगा। आप एक अच्छे एज ग्रुप में भी जाके फिट रहेंगे, आपका पोस्चर मेंटेन रहेगा। सो ये सारी चीज़ें रहती। ओपन माइंडनेस के चक्कर में आजकल लड़कियां लेट नाइट पार्टीज, अल्कोहल और स्मोकिंग में इंडल्ज होती जा रही है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा अगर मैं बोलूं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली दिस अल्कोहल, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग तो दोनों के लिए ही हार्मफुल है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बट ओकेजनल मैं कहूँगी ठीक है, फॉर योर सम सर्टेन सेलिब्रेशंस है या कुछ ऐसा है तो ओकेजनल इट्स ओके। अगर हम एक 30 इयर्स बॉय को ले जो अल्कोहल और ड्रिंकिंग और स्मोकिंग में इंडल्ज्ड है, वहीं 30 इयर्स की अगर किसी गर्ल को ले जो अल्कोहल एंड स्मोकिंग में इंडल्ज है, तो हम उनको 5 साल बाद अगर देखेंगे तो फीमेल में, उस गर्ल में एजिंग साइंस ज़्यादा दिखेंगे। इट इज़ बिकॉज कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि फीमेल की बॉडी उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है। नेचर हैज़ नॉट मेड फीमेल बॉडी लाइक दैट। एंड जो एक अल्कोहल को डाइजेस्ट करने का, उसको ब्रेक डाउन करने का जो हार्मोन है, वो मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। उसे हम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, जो फीमेल्स में कम होता है। जिसकी वजह से ये होता है कि अल्कोहल या स्मोकिंग के जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में ज़्यादा देर तक रहते हैं, उनके ब्लड फ्लो में ज़्यादा देर तक रहते हैं, उनको वो चीज़ें बॉडी से फ्लश आउट करने में टाइम लगता है। तो जितनी देर वो एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स हमारी फीमेल्स की बॉडी में उनके ब्लड सर्कुलेट करते रहेंगे, तो वो एक एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। सबसे ज़्यादा फीमेल्स की जो स्किन है वो भी बहुत थिन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो जब आपकी स्किन थिन है, आपका स्ट्रक्चर या आपके हॉर्मोन्स उस फेवर में नहीं है, एंड कंटिन्यूसली अल्कोहल या स्मोकिंग के एंटीऑक्सीडेंट्स आपके ब्लड में फ्लो करते हैं, तो दैट गिव्स अ एजिंग इफेक्ट। तो इसलिए फीमेल्स में एजिंग होना, हेयर्स का ब्रिटल होना, हेयर लॉस होना और स्किन का सैग होना या पिगमेंटेशन, तो वो साइंस ऑफ एजिंग फीमेल्स में ज़्यादा आती है। एंड जब आप ड्रिंक भी करते हैं, आप में बॉय को देखिए या गर्ल्स को देखिए, तो व्हेन बॉय ड्रिंक्स दे हैव देयर लॉट ऑफ स्नैक्स। वो उतना खाते भी कि अगर वो ड्रिंक भी ले रहे हैं तो दे आर ईटिंग। बट फीमेल्स के साथ ऐसा नहीं है। इफ़ दे आर इनटू ड्रिंकिंग तो उनका वो पेट ऐसा लगता है कि यस फुल हो गया है, बट दे आर नॉट इनटू स्नैक्स। खाने पे ज़्यादा ध्यान वो नहीं खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। तो ये सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। मैम, है ना, फीमेल्स का बहुत कंसर्न होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं तो क्या उनको जिम में कुछ अलग तरह की एक्सरसाइज करना चाहिए? अलग तरह की तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 4 फेज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्री पीरियड फेज जिसे कहते हैं, कि आपके पीरियड्स आने से हफ्ते भर या 5-6 दिन पहले आप मान लीजिए, उस टाइम पे आपके हार्मोन्स काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं। तो एक बॉडी में लेस ऑफ एनर्जी, लेस ऑफ स्टैमिना, थोड़े से मूड स्विंग्स, ये सारे चीज़ें होती हैं। तो जब आप जिम जा रहे हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो जो वेट या आपका जो न्यू पर्सनल रिकॉर्ड्स है, सपोज इफ़ यू आर, आप 80 केजीज़ या 100 केजीज़ लिफ्ट करते हैं, तो आप उसको एक कंफर्ट जोन में रख के 50-60 केजीज़ अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो एक कंफर्ट जोन में करिए। ऐसा मेन टाइम इज़ योर पीरियड, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। उस टाइम पे भी सेम थिंग, अगर किसी को रेस्ट लेना है तो वो फीमेल 1-2 दिन का रेस्ट ले सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे जिम जाना ही है, तो आप बहुत ज़्यादा एरोबिक्स एक्सरसाइज को चूज़ ना करते हुए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या आप योगा, पिलाटेस, इसमें फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर ओवल्यूशन फेज, विच इज़ द वेरी एनर्जेटिक फेज। उसमें उस फेज का ज़रूर आप फ़ायदा उठाइए और अपने न्यू पीआरस, पर्सनल रिकॉर्ड्स को हिट करिए। उसमें स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी होती है, तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को पुश कर सकते हैं वो कर सकते हैं।
एंड लास्ट इज योर पोस्ट ओवल्यूटरी फेज। उसमें भी सेम थिंग है, ये वो फेज है आपके पीरियड्स आने से पहले और ओवल्यूशन के बीच का पीरियड। इसमें भी स्ट्रेंथ एक फीमेल की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप बिल्कुल एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंट ट्रेनिंग में आप अच्छा वेट लिफ्ट कर सकती हैं। जिनका सी सेक्शन हुआ है उनको ज़्यादा वज़न उठाने से और हैवी वर्कआउट करने से मना किया जाता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये एक सोसाइटी में बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो पेट बाहर निकल आएगा, या आप वज़न नहीं उठा सकते, या आपको कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी आ जाएगी, या बैक पेन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, आई वुड सजेस्ट कि आप 1-2 साल का टाइम अपनी बॉडी को दीजिए और अपने साथ में अपने बेबी को दीजिए। फिर जब वो 2 साल में आपके हॉर्मोन्स पूरे एक नॉर्मल आ जाएंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, देन आफ्टर 2 इयर्स आप जिम या कहीं भी फिटनेस रूटीन को हिट कर सकती हैं। और स्लोली एंड स्लोली उसको बिल्ड करिए। आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी आजकल बहुत कॉमन हो गई है महिलाओं में, तो इसके क्या कारण है और ये कैसे ठीक हो सकती है? देखिए, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी ये 30 इयर्स के बाद ही शुरू हो जाती है। 30 इयर्स के बाद हमारी बॉडी के जितने भी रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होना, कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कोई भी अपना रूटीन चेकअप नहीं करवाता है। अगर आप 30s में भी हैं तो आप अपना साल में एक बार ब्लड चेकअप ज़रूर करवाइए। जो बेसिक टेस्ट है वो करवाइए। अगर उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, या फिर आयरन डेफिशिएंसी है, ये मेजर हमारी सोसाइटी में देखी जाती है फीमेल्स में, तो इसको आप सप्लीमेंट के थ्रू ज़रूर रिकवर करिए। क्योंकि ये डेफिशिएंसी ये इतनी माइन्यूट होती है, इतनी कम होती है, ये आपको डेली रूटीन में नहीं पता चलती। धीरे धीरे इतनी डेफिशिएंसी हो जाती है कि वो सडन आपको एक इफ़ेक्ट देती है। यानी आप घर पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, और पता चला कि आपको दूसरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, क्योंकि ये डेफिशिएंसी बहुत माइन्यूट होती है। सब इसको इग्नोर करते हैं कि हाँ ठीक है, चल रहा है, हम लोग बहुत हेल्दी हैं, हमें क्या ज़रूरत है चेकअप कराने की। बट जब इसकी डेफिशिएंसी बहुत लोअर लिमिट पे पहुंच जाती है, हमारी बॉडी उसको सस्टेन नहीं कर पाती है। सबसे कॉमन मिस्टेक्स महिलाएं जिम रूटीन में क्या करती है? सबसे कॉमन मिस्टेक अगर जिम में है तो वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, वेट लिफ्टिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देती। उनको लगता है हमने जुम्बा क्लासेस, एरोबिक्स क्लासेस ये ज्वाइन कर लिया, या फिर हमने कार्डियो कर लिया, योगा कर लिया, उससे हम पतले हो जाएंगे। वो नहीं है। अगर आपको जेन्युइनली फैट लॉस करना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग में जाना ही पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं का रहता है कि उन्होंने जिम ज्वाइन किया तो वो सिर्फ स्लिम या ट्रिम ही होना चाहेंगी, वो कभी मस्कुलर नहीं होना चाहती, तो आपको क्या लगता है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, स्लिम ट्रिम होने के लिए ही आपको वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मसल बिल्डिंग के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो टेस्टोस्टेरोन है। फीमेल्स में ये हार्मोन बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, तो कितना भी वेट लिफ्टिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ले, वो मस्कुलर या मैनली बॉडी में लैंड अप नहीं होते। उनकी स्ट्रेंथ ही इंक्रीज होती है। एंड इनफैक्ट आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग करते तो यू गेट अ टोन्ड बॉडी। आपका एक पॉस्चर, एक पर्सनालिटी, एक टोन्ड बॉडी वो 10 लोगों में एक अलग से दिखाई देता है। तो कभी आप मस्कुलर तो नहीं बनेंगे। मैरिड या अनमेरिड फीमेल्स होती है, तो उनकी जो जिम ट्रेनिंग होती है या जिम रूटीन होता है उसके बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? उसमें जिम रूटीन या ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि जो अनमैरिड हैं तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती है या नहीं के बराबर होती है। दे आर लाइक अ फ्री बर्ड, है ना। तो उनको उस चीज़ का, वो फेज़ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसा जो मैरिड होती है, ठीक है, उनको बच्चे भी देखना है, घर पे हस्बैंड को भी देखना है, यू हैव इन लॉज भी होते हैं और फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। कई बार फैमिली फंक्शंस होते हैं जिसमें आपको बाहर जाना पड़ता है, फिर आपका डाइट इतना नहीं हो पाता, तो उनके लिए स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा होती है मैरिड वुमेन्स के लिए। मोस्टली जिम में ये देखा गया है कि जो फीमेल्स या मेल्स है, तो फीमेल्स तुरंत ट्रेनर प्रेफर करती है। क्या ऐसा ज़रूरी है कि आप फीमेल हो तो आपको ट्रेनर लेना ज़रूरी है?
नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप जिम वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं या आप बिगिनर लेवल पे हैं, तो आप ज़रूर एक ट्रेनर को हायर कर सकते हैं जो आपको प्रॉपर फॉर्म, पोस्चर और प्रॉपर एक्सरसाइज बताए। कोई भी गलत एक्सरसाइज ना करें, उससे बेटर है कि आप एक ट्रेनर की 3 मंथ्स की या 6 मंथ्स को उसको पीटी लेके आप वर्कआउट कर सकती हैं। मेल्स ये 3 महीने या 6 महीने बाद बॉयज़ यूजुअली पीटी नहीं लेते, क्योंकि वो एक्सरसाइज सीख लेते हैं कि अब हमने एक्सरसाइज सीख ली है, हमने पोस्चर समझ लिया है, किस फॉर्म में हमें एक्सरसाइज करनी है, बॉयज़ ये सीख लेते हैं। फीमेल्स यूजुअली डिपेंडेंट रहती है कि मैंने पीटी के पैसे दे दिए हैं, तो वो ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे पतला करे। तो उनको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आई थिंक फीमेल्स को सारी एक्सरसाइज खुद से समझनी चाहिए और एक गाइडेंस के बाद आप खुद से कर सकते हैं। पीसीओएस, थायराइड और हार्मोनल इम्बैलेंस वो जिम और डाइट से कैसे ठीक करें? देखिए, इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि जिम और डाइट से आप इसको कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इट इज़ जेनेटिकली बिल्ट अप। अगर आपके फैमिली में मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड ये सारे इश्यूज रहे हैं, दादी नानी या आपके मदर्स या किसी को भी, तो इट इज़ ट्रांसफरेबल। ये जेनेटिकली इन्वॉल्व होते हैं, हम जीन्स को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी फैमिली में फैमिली हिस्ट्री कुछ ऐसी रही है, तो आप अपने गायनेक को कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे उस चीज़ के बारे में बात करिए, प्रॉपर मेडिकेशन लिए। लेकिन जिम और डाइट का इसमें ये रोल है कि वो आपको उस डिजीज़ से ओवरकम करने में हेल्प करता है, इट सपोर्ट्स यू। जब आप जिम जाते हैं तो हमारे जो डोपामीन और सेरोटोनिन है हार्मोन्स, जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। तो जब आप खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हार्मोनल शिफ्ट होता है, और जो भी आपका पीसीओडी है या थायराइडिज्म हुआ है, इनफैक्ट डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन भी है, तो वो आपको क्योर करने में जिम और डाइट आपका बहुत हेल्प करता है। बट मेन इज़ यू कंसल्ट अ डॉक्टर, और जिम आपके लिए उसके लिए एक सप्लीमेंट्री वर्क करता है। जो वर्किंग वुमेन्स है वो कहीं ना कहीं जिम को लेके बहुत प्रभावित हुई है, पर जो होम मेकर्स है वो न्यूट्रिशन पर तो ध्यान देती है, पर वो जिम को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती। होम मेकर्स जो हैं वो, अगर हम फिर से पुरानी बातों में आए, तो इट इज़ लाइक अ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। आज की डेट में कोई भी होम मेकर प्रेफर नहीं करती है, उनको ऐसा लगता है कि आई शुड बी वर्किंग। बट कई बार फैमिली कंडीशंस ऐसे हो जाती है कि उनको अपना जॉब छोड़ना पड़ता है, तो ये बहुत सारी लिमिटेशंस है। सेम थिंग जब वो होम मेकर हो जाती है, उनको लगता है कि हमने घर के काम कर लिए हैं, तो नाउ वी आर फिट। हमने अगर घर पे थोड़ा बहुत भी काम कर लिया, या ऊपर नीचे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, या कुछ ऐसा, तो उनको ऐसा ये मिसकंसेप्शन है कि अब हम फिट हैं, हम तो घर के काम करते हैं यानी हम फिट हैं। मोस्टली ये देखा गया, जो होम मेकर है, अगर वो जिम नहीं जाती है तो वो प्रेफर करती हैं वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक्स या इवनिंग वॉक्स। और सबको लगता है कि वॉक करने से हम पतले हो जाएंगे या फिट हो जाएंगे, वो नहीं होता है। वॉक इज़ जस्ट लाइक आपका रूटीन एक्टिविटी। जो महिलाएं जॉब कर रही है या बिजनेस कर रही है, जिनके पास ना खाने का वक्त है ना घर पे ध्यान देने का वक्त है, वो कैसे जिम को अपने लाइफ में इंक्लूड करे और फिट रहे? ओके, जो वर्किंग है या जिनका बहुत ज़्यादा ऐसे टाइट शेड्यूल रहता है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगी कि 24 आवर्स हम सबके पास हैं, तो आप उसको एक प्रॉपरली सेग्रीगेट करें। आप अगर ऑफिस के लिए निकलते हैं या कुछ है, तो डाइट आप ऐसी लें जो रूटीन डाइट है। बहुत ही लाइट मील्स लें, बहुत ज़्यादा हैवी जो जंक फूड है, स्नैकिंग है, चाय के साथ अगर समोसे कचौड़ी या बहुत सारी ऐसे जो जंक फूड अवेलेबल है, उसमें इंडल्ज ना हो। आप घर का खाना खाइए, घर से आप अपना टिफ़िन लेके जाइए और उसको कंज्यूम करिए। टाइम मिले तो मैं ये कहूँगी कि हफ्ते में भले ही 3 दिन हो, बट आप जिम जाइए या एरोबिक्स क्लासेस या जो भी आपको ठीक लगता है, स्टार्ट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिर तो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आ जाती है। जो फीमेल्स जिम और डाइट फॉलो करती है तो उनकी लाइफ पे क्या चेंजेस आते हैं? इट ब्रिंग्स आउट अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन फीमेल। अगर आप जिम जाते हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि सेरोटोनिन और डोपामीन हमारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। तो आप जब खुश रहती हैं, तो आप अपनी प्रोफेशनल वर्क में भी और पर्सनल लाइफ में भी एक बेटर डिसीजन मेकर रहती हैं। एंड जब आप एक
प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ एक पोस्चर जो है, तो आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल का ग्रूमिंग आता है, जो फिर आपको सोसाइटी में एक अलग से लोग देखते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं। तो बहुत मेजर रोल है। सबसे पहले जिम या एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, ये तो हम सबको पता है। तो जब आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होंगे तो आप एक बहुत बेटर डिसीजन मेकर रहेंगी, और जब आप अपना ध्यान रख रही हैं तो उसके साथ साथ आप अपनी फैमिली का और बेटर तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो फीमेल्स अपनी एक्सरसाइज और डाइट का ख्याल रखती है तो जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो 10x हो जाती है। यस, डेफिनेटली। एक हेल्दी महिला में क्या साइंस होंगे देख के पता चलेगा कि ये हेल्दी है? हेल्दी महिला का एक पोस्चर जो है वो एक अलग से दिखाई देता है, वो भीड़ में अलग से दिखाई देती है। उसका एक पोस्चर है, उसकी बैक जो है वो ऐसे स्लाउच नहीं कर रही होगी, एक इरेक्ट एक प्रॉपर पोस्चर होगा। उसके हेयर्स और नेल्स बहुत अच्छे होंगे क्योंकि वो अपने डाइट पे ध्यान देती हैं। हेयर्स और नेल्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारी बॉडी के डेड टिश्यूज़ हैं, हमारी बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कॉस्मेटिकली या एस्थेटिकली हमें अच्छे बाल और अच्छे नेल्स ये सब चाहिए। तो अगर आपके बालों तक और नेल्स तक न्यूट्रिशन पहुंच रहा है और वो हेल्दी है, दैट मीन्स आपने अपने डाइट में एक अच्छा रूटीन फॉलो किया हुआ। नेक्स्ट थिंग, जो अपना ध्यान रखती है तो उनके ऊपर एक कॉन्फिडेंस, एक फेस पे जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही दिखाई देता है। जैसा कि कहते हैं कि कॉन्फिडेंस आप किसी से सीख नहीं सकते या आप किसी से ख़रीद नहीं सकते, तो वो जो अपना ध्यान प्रॉपर रखती हैं, जो अपने 24 आवर्स को प्रॉपरली सेग्रीगेट करके हर चीज़ का टाइम निकाल रही हैं, तो उन पे वो कॉन्फिडेंस अलग से दिखाई देता है। तो एक हेल्दी फीमेल भले ही वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ओबीस की तरफ भी हो या वेल मेंटेन्ड भी हो, लेकिन उनका पोस्चर, उनका वॉकिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा लेथार्जिक नहीं कि बहुत एक उनको देख के एक लेजीनेस टाइप की फीलिंग आ रही है, कि ऐसा नहीं होता है। उनका कॉन्फिडेंस, उनका बॉडी पोस्चर, उनका डिसीजन मेकिंग, उनकी बातें और चलने का तरीका सब कुछ एक दिखाता है कि यस, वो अपना ध्यान रखती है। महिलाओं का बहुत कंसर्न होता है कि दे वांट टू लुक ब्यूटीफुल, तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि उनको और अच्छा दिखना है, अपनी बॉडी को यदि शेप में रखना है, तो एक्सरसाइज करें और डाइट फॉलो करें। एक्सरसाइज का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि व्हेन यू गो आउट एंड व्हेन यू स्वेट, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम में वर्कआउट करते हैं, तो आपको स्वेट आता है। स्वेट इज़ व्हाट कि वो हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको ड्रेन आउट करता है। तो जितने भी ये एंटीऑक्सीडेंट्स और या फ्री रेडिकल्स जो भी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं, तो वो स्वेट के थ्रू बाहर निकलते हैं। It is more like a flushing of our circulatory system या blood vessels में। जैसे कोई भी अगर आप एक पाइप ले लीजिए और उसमें पानी बस भरा हुआ है और वो प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक्यूमुलेट होके उसमें स्मेल आने लग जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। सेम थिंग, हमारा ब्लड सर्कुलेशन उतना होना चाहिए, और ये सब कब होता है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो ब्लड रीसर्कुलेट होता है। जब ब्लड रीसर्कुलेट होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स जाते हैं। जैसे ही टॉक्सिन्स जाएंगे तो आपके हार्मोन्स अच्छी तरीके से फंक्शन करेंगे, तो वो चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो जो है वो आता है। इनफैक्ट अगर आप डर्मैट से भी बात करेंगे तो वो कितनी भी एक्सपेंसिव क्रीम, लोशंस या कुछ भी आपको, या लेज़र थेरेपी या कुछ भी अगर आप उनसे करवाएंगे, बट इंटरनली अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, आपके टॉक्सिन्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, फ्लश आउट नहीं हो रहे हैं, एक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर भी उतना काम नहीं करता है। जो जिम गोइंग फीमेल्स है, उनकी शादी होने वाली है या जो फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हैं, तो इसमें भी कुछ हेल्प मिलती है, या सही है या गलत है? देखिए, जिम जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो अलाइंड हो जाते हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर अपना ध्यान रख रहे हैं या डाइट आप ऐसे ले रहे हैं, तो वो आपको कंसीव करने में इजी हो जाता है। इट विल बी इजी। आपको उसके लिए कुछ स्ट्रगल या कहीं आपको थेरेपी या कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता, क्योंकि आपके हार्मोन्स एक रेगुलेट रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सारी महिलाओं को एज अ फिटनेस एक्सपर्ट क्या राय देना चाहेंगी वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके? मैं ये कहना चाहूँगी
कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। जब आप अच्छे से रहेंगे तो आप अपने बच्चों को भी अच्छे से रख पाएंगे, अपनी फैमिली को भी अच्छे से रख पाएंगे। अगर आप घर पे देखें, कभी एक फीमेल को एक बुखार भी आ जाता है, जस्ट इन केस अगर कोई माइन्यूट वायरल आ गया या फीवर आ गया तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। मेड को कौन देखेगा और किचन कौन देखेगा, अगर बच्चों को रेडी करके भेजना है वो कौन करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सोसाइटी इज़ सेंट्रली कम्स टू द फीमेल, कि उसके ये सारे बहुत सारे रोल्स हैं। तो आप अपनी हेल्थ, आई थिंक मैं ये कह सकती हूँ, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ, टू योर चिल्ड्रन एंड टू योर फैमिली इज़ योर हेल्थ। जब आप हेल्दी रहेंगी तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको आप बहुत इजीली उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को मैनेज कर पाएंगी और बहुत एक अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पॉडकास्ट जो भी महिलाएं देखेगी उनको बहुत हेल्प मिलेगी उनकी लाइफ को लेके, एक्सरसाइज को लेके, डाइट को लेके। अगली पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।